हाँ कि ना? बहुत सारे लोग झूठ की पैरवी करते हैं, बोले सच बोलने से क्या मिला, बोला तो था फलाने ने, क्या मिला? इसलिए आज झूठ की पैरवी करने वाले ज्यादा हैं। आज अच्छे व्यक्ति का सम्मान करने वाले लोग नहीं हैं, आज अच्छे व्यक्ति की इज्जत करने वाले लोग नहीं हैं। ये उनका दोष नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, ये युग का दोष है, ये कलयुग का दोष है, ये युग का धर्म है, इससे कोई बच नहीं सकता। हाँ, धीरे धीरे बचते बचाते, अब हम भी हैं, धीरे धीरे बचते बचाते भगवान का स्मरण दिल में बनाए रखो, धीरे धीरे चुपके चुपके से भगवान तक पहुंचो। बाकी संसार में बड़ा माहौल बिगड़ा पड़ा है। आप तिलक लगा के बाहर निकलेंगे तो लोग कहेंगे लो बड़ा पंडित बन रहा है। आप यदि जितनी माता हैं, आप कथा सुनने वाली हो, आप जरा माला जपती जपती घर से बाहर निकलो सोसाइटी में, कॉलोनी में, मोहल्ले में, तो लोग कहेंगे आपकी पड़ोसन बड़ी मीरा बन रही है। ये वो नहीं कह रही हैं, ये उनके भीतर का कलयुग कह रहा है। और तुम परेशान हो जाती हो कि लो हमें तो लोग ताने मारते हैं। ताने मारना उनका स्वभाव बन गया है, क्योंकि ये प्रभाव कलयुग का है। आज कोई शराब पीने लग जाए तो उसे कोई ताने नहीं मारता कि शराब पी रहा है, पर आज कोई माला जपने लग जाए तो लोग जरूर ताने मारेंगे, बड़ी मीरा बन रही है। तो आप भी बोल दिया करो, तो तू सुपड़खा बन जा, मैं तो मीरा बन रही हूं, तू सुपड़खा बन जा। बोल दिया करो, बोलने में कसर नहीं लगाया करो। तू बन जा सुपड़खा, अपनी बेटी को बना दे, अपनी सास को बना दे, अपनी माँ को सुपड़खा बना दे। हाँ, मैं तो मीरा हूं, मेरी बेटी भी मीरा और मेरी माँ भी मीरा। मीरा क्या गलत है? मीरा बनना क्या गलत है? अच्छी बात है, मैं मेरी बेटी मीरा बन जाए, मेरी माँ मीरा बन जाए और मैं मीरा बन जाऊं तो क्या बुरा है? मीरा अच्छी थी, भगवान को पाई। हम तो कहते हैं हमारी हजारों पीढ़ी मीरा की तरह मीरा के पग चिन्हों पर चलती रहे। तो तुम्हें ऐतराज है मीराबाई से, तो तुम अपने संतान को बनाना सुपड़खा। ताने कोई मारे ना तो आप भी ना चूकना ये वाला मारने में, तुरंत मारना, उसके घर जाके बोल के आना। तू सूप न खा, तेरी मां सूप न खा। तेरी मां की मां सूप न खा। आपको मीरा क्यों बोल रही हो? ताने के साथ क्यों बोल रही? प्यार से बोले ना। ये कलयुग का प्रभाव है। आप अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो पांव पकड़ के खींचने वाले लोग मिल जाएंगे, ये उनका दोष नहीं है, कलयुग का प्रभाव है। आजकल का व्यक्ति बस पेट भरने की चिंता करता है। नारद जी महाराज बोले, देवी आपका ये हाल किसने किया? बोले कलयुग ने। देखिए, भक्ति महारानी भी कलयुग की चपेट में आ गई, भक्ति रो रही हैं और ज्ञान वैराग्य तो बेहोश पड़े हैं। कलयुग ने ज्ञान वैराग्य जैसों को नहीं छोड़ा। युग आएगा तो प्रभाव दिखाएगा। संडे आएगी तो छुट्टी का प्रभाव पूरे भारत में दिखेगा। कहो हाँ या ना? संडे अपना प्रभाव दिखाती है कि नहीं? संडे है मतलब बैंकें बंद, सरकारी काम, आज बैंकों में ताला लगा है, बस मतलब संडे है। संडे आएगी तो अपना प्रभाव दिखाएगी। और मंडे आएगा, सोमवार, तो अपना बैंकों में ज्यादा भीड़ दिखेगी मंडे को, क्योंकि एक दिन का गैप हो गया। सोमवार अपना प्रभाव दिखाएगी, रविवार अपना। यदि दिन अपना प्रभाव दिखाता है तो क्या युग अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा? कलयुग आएगा तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा साहब। इसलिए ये युग परिवर्तन है, इस परिवर्तन को हम स्वीकार करें। श्री नारद जी महाराज बड़े प्रेम से, चिंता ना करो आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। नारद जी सत्कर्म की खोज में निकले और वहां से सत्कर्म करते हुए नारद जी सत्कर्म की खोज करते हुए बद्रीनाथ पहुंचे। वहां 4 संत मिल गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और चारों संतों ने कहा, नारद जी परेशान क्यों हैं? तब उन्होंने कहा, महाराज मैं भक्ति के दुख से दुखी हो गया हूं, कोई उपाय बताओ।
तब उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। भागवत ही एक ऐसा उपाय है जो प्राणी इस कलयुग में यदि कोई आपको बचा सकता है इस कलयुग की तपन से, तो केवल भागवत की शीतल छांव, भागवत की शीतल हवा ही आपको कलयुग की तपन से बचा सकती है। इसलिए कोई एक बार भागवत जी की शरणागति ग्रहण तो करे। भागवत प्रत्यक्ष भगवान है। इसलिए आप बहुत सारे भक्तों के द्वारा हमें सूचना मिलती रहती है, जिन्होंने पाठ कराए हैं, महाराज जी हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। नारद जी महाराज ने कहा सनकादियों से, महाराज मैंने गीता पुराण सुनाए तो भक्ति का दुख दूर नहीं हुआ। सनकादियों ने कहा जब तक भागवत नहीं सुनवाओगे, सोचिए भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख भी दूर तब हुआ जब उन्हें भागवत की कथा सुनवाई गई। तो भागवत की कथा यदि उन्हें दुख से मुक्त कर सकती है तो क्या आपको दुख से मुक्त नहीं कर सकती? करती है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, बहुत सारे प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे सामने हैं। इसलिए भागवत प्राणी मात्र के कल्याण के लिए। नारद जी हरिद्वार में बैठ गए, आसन लगाई और कथा प्रारंभ हुई। भागवत एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितनी बार मिले उतनी बार सुनो। सदा कभी तो सुना ही पड़ेगा। भगवान की कथा सुनती रहो। कथा सुनते सुनते हृदय द्रवीभूत हो जाता है, आंसू निकलने लगते हैं, और जब आंखों से आंसू निकलते हैं तो उन आंसुओं के माध्यम से भीतर के समस्त पाप निकल जाते हैं और भगवान बैठ जाते हैं। शुश्रूषुभिस्त क्षणात्, उसी क्षण भगवान हृदय में कैद हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। कथा सुनी, भक्ति महारानी ने महिमा सुनी, वृंदावन से दौड़कर हरिद्वार चली गई और ताता थैया करके भक्ति महारानी नाचने लगी। क्यों नाचने लगी? क्योंकि भागवत श्रवण कर लिया उन्होंने। भागवत का एक महात्म बस सुना था कि उनका दुख दूर हो गया। अरे भागवत तो इतना फल देती है कि 7 दिन बाद नहीं, भागवत के पहले दिन से ही आपके संकल्प की पूर्ति होने लगती है, भागवत जी पूरा करने लगती है। बड़े भाव से ताता थैया करके नाचने लगी, कीर्तन करने लगी भक्ति महारानी, और कीर्तन करते करते झूम झूम के भगवान को पुकारने लग गई। कथा हुई, हरिद्वार की धरती पर भक्ति महारानी का सारा दुख दूर हुआ। नारद जी ने प्रश्न किया क्या पापी तरेगा? बोले हाँ, बड़े से बड़ा पापी भी भागवत सुने तो तर जाएगा। कितना भी बड़ा पापी हो तर जाएगा। कोई तरा? हाँ, कौन तरा? धुंधकारी नाम का एक दुष्ट, जो कि अपने पिता पर अत्याचार करता था, अपनी मां को मारता था, एक दिन पिता को मारा। देखिए कलयुग में ऐसे बच्चे होते हैं धुंधकारी जैसे। किस्मत वाले वो माता पिता हैं जिनके बच्चे सेवा करते हैं। याद रखना, जिनके बच्चे आज्ञाकारी हैं वही माता पिता सबसे अमीर हैं आज के युग में। जो बच्चे अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं और जो माँ बाप के चरणों की सेवा करते हैं वही माँ बाप सबसे अमीर हैं। तो आप अपने माँ बाप को अमीर बनाना चाहो तो माँ बाप की आज्ञा का पालन शुरू कर दो, आपके माँ बाप अपने आप अमीर हो जाएंगे। इसलिए हर पुत्र को अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। देखिए ना, आजकल के बच्चे अपनी संस्कृति से किसी ने पीछे चले गए, भूल गए हैं कि आप यहां जन्म क्यों लिए। आप अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे जज बनो, आप अच्छे पद पर जाओ, प्रतिष्ठित बनो, खूब पैसा कमाओ, पर माँ बाप की सेवा करते रहो और सनातन संस्कृति से जुड़े रहो, भगवान को याद रखे रहो। इसमें नुकसान क्या है? हम तो कहते हैं कि आप चांद तक जाओ, बहुत बड़े साइंटिस्ट बनो, वैज्ञानिक बनो, शोधकर्ता बनो, पर भगवान को याद रखते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए यदि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें तो नुकसान क्या है? क्या नुकसान है? हम कोई आपको पढ़ने लिखने का थोड़ी मना करते हैं, पढ़ो मन लगा के, अपने आप को सफल व्यक्ति बनाने में तो खूब पसीना बहाओ, पर माँ बाप को कभी मत विसारो और अपने भगवान को, जिसने तुम्हें ये शरीर दिया है, उससे मत विसारो। आज जितनी भी उपलब्धियां हमने पाई या आपने पाई, यदि शरीर ही नहीं होता तो क्या पा लेते? तो शरीर परमात्मा ने दिया है, उसका धन्यवाद, और वह शरीर माँ बाप के कारण से मिला है, इसलिए उनका भी धन्यवाद। हमारे लिए तो परमात्मा, हमारे लिए तो भगवान और माता पिता एक ही है। हमारे लिए तो माता
भगवान का पर्यायवाची ही माँ होता है। हमारे लिए तो दो हैं ही नहीं, माँ को देखो या भगवान को देखो एक ही बात है। माँ के पांव दबाओ या भगवान के पांव दबाओ एक ही बात है। माँ को पेट भर के भोजन कराओ या भगवान को भोग लगाओ एक ही बात है। दो बातें नहीं है, पर्यायवाची है ना, एक ही बात है। इसलिए माँ को मत विसारिए, पिता को मत विसारिए। उन्हें चाहिए क्या बुढ़ापे में? उन्हें बुढ़ापे में केवल आपका प्यार चाहिए। लोग कहते हैं ना रोटी चाहिए ना, मैंने देखा है। देखिए रोटी तो कहीं भी मिल जाती है, महंगी रोटी थोड़ी है। बुढ़ापे में माता पिता बच्चों से रोटी थोड़ी चाहते हैं, अरे रोटी तो पड़ोसी भी दे देते हैं। माँ बाप को रोटी की जरूरत नहीं है बेटा, माँ बाप को तुम्हारे प्यार की जरूरत है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, माँ बाप के पास आते रहो, उसके पास बैठकर हालचाल पूछते रहो। उसे अच्छा लगेगा मेरा बेटा सुनता है, कोई बात कहे मान लो, सुन लो, उसके सामने हाँ कर दो। माँ बाप की कोई बात नहीं भी माननी है आपको तो उनके सामने कह दो हाँ ठीक है। डायरेक्ट मुंह पे मना करने से बुरा लगेगा। यदि नहीं भी माननी, चलो माँ बाप कह रहे हैं कि बेटा ये कर लो, और आपको लग रहा है कि ये बात माता पिता की गलत हो रही है, वो नहीं समझ रहे हैं सब्जेक्ट को, तो कोई बात नहीं, हाँ कह दो, बाद में अपने ढंग से काम करो, पर उनकी आज्ञा का पालन हो। ज्यादा देखिए, मैंने 10 आज्ञा आपको दी और 10 में से यदि आपने मेरी 5 आज्ञा मान ली तो भी मुझे संतोष रहेगा। चलो 5 नहीं मानी तो 5 तो माना। तो माँ बाप की बात मानते रहा करो। वैसे माँ बाप कोई बहुत पहाड़ पेलने को तो बोलते नहीं, पहाड़ में धक्का मारो, कोई बहुत कठिन काम तो माता पिता देते नहीं है। आप समय निकालो 2 मिनट का, माँ के चरणों में बैठ जाओ और माँ के चरण जरा दबा दो, पिता के चरण दबा दो, जरा माँ बाप की सेवा कर लो, उन्हें अच्छा लगेगा। अरे भाई पढ़ाई की है ना तुमने, किस लिए की है? केवल पैसा कमाने के लिए? तो पैसा कमाने के लिए पढ़ने की क्या जरूरत थी? वैश्या तो नहीं पढ़ी थी, वो भी पैसा तुमसे ज्यादा कमा रही है। यदि तुमने पैसे कमाने के लिए पढ़ाई की है, लक्ष्य तुम्हारा पैसा है, तो पैसा तो बिना पढ़े लिखे लोग भी तुमसे ज्यादा कमा लेते हैं। तो पढ़ाई का अर्थ पैसा नहीं है, पढ़ाई पैसा नहीं देती। विद्या ददाति विनयम, विद्या तो माँ बाप की सेवा करना सिखाती है, समाज की सेवा करना सिखाती है। विद्या वही विद्या है जो आपको भगवान से जोड़ दे, जो भगवान के साथ साथ समाज की सेवा में आपकी विद्या का उपयोग हो, वही तो विद्या है। मैं बहुत विद्वान हूं पर सेवा कुछ नहीं करता, तो मेरे विद्वान होने का तात्पर्य क्या है? मैं बहुत विद्वान हूं पर मैं माँ बाप की सेवा नहीं करता, तो मेरे विद्वान होने का क्या तात्पर्य है? क्या अर्थ है उस विद्वत्ता का? आप बहुत विद्वान हैं पर आप अपने माँ बाप को तो पानी नहीं पिलाते गिलास भर, तो आपके विद्वान होने का अर्थ क्या है? विद्वान विद्या जब तुम पहली बार पढ़, मैं जब 6वीं क्लास में गया था तब मुझे ये पाठ पढ़ाया गया था कि विद्या ददाति विनयम, और ये गीता का श्लोक है। देखो गीता हमें सिखाती है कि विद्या नम्र है, और यही गीता बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती। गीता ही ये बात कहती है कि विद्या तुम्हें पैसा कमाने की, पैसा कमाओ भाई, विद्वान हो तो पैसा आएगा, स्वाभाविक है। आप विद्वान हो तो पैसा कमाओगे, नो डाउट, परंतु विद्वान हो तो केवल पैसा कमाना उद्देश्य है, ये उद्देश्य जो लेकर तुम चल रहे हो पैसे का, ये गलत है। पैसा तो मिलेगा, भगवान करे आपको, आप जितना कमा रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा मिले, भगवान करे और मिले, पर सब कुछ प्राप्त करते हुए अपनी विद्या का सदुपयोग करिए, माता पिता की सेवा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। आप जब उनकी सेवा करेंगे तो आपके बच्चों को बताना नहीं पड़ेगा कि बेटा माँ बाप की सेवा करो, आपको देख देख करके बच्चे सीख जाएंगे और वो भी बड़े होकर आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि आपसे संस्कार पाया है। संस्कार बोलकर नहीं दिए जाते, बोलकर तो विद्या दी जाती है। का खा खा, गा गा, ये बोलकर विद्या दी जाती है। ए बी बी, सी डी डी, ए फॉर एप्पल, ये हमने रटा है ना, पढ़ा है ना भाई, विद्या बोलकर दी जाती है, समझिएगा। आज मैं विद्या और संस्कार में अंतर बोल रहा हूं। विद्या बोलकर दी जाती है, मास्टर बोलकर बोलता है ना, का खा गा घा, बोलकर, पर संस्कार बोलकर नहीं दिए जाते, संस्कार तो करके दिखाए जाते हैं, और करके दिखाने के बाद सामने वाला फिर उसे अपने आप करता है। जैसे मैंने बोला शीर्षासन करो,
आप बोलेंगे क्या होता है, तो मुझे करके बताना पड़ेगा। भाई मैं सिर के बल खड़ा हूंगा, आपको देखो बेटा ऐसा, फिर आप भी उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब आपको आता ही नहीं, शीर्षासन की मीनिंग नहीं आती, तो क्या करने लगोगे। उसी प्रकार अब मैं आपसे कहूं माँ बाप की सेवा करो, तो कहने से क्या होगा, इसलिए मैंने कहकर नहीं बताया, इसलिए मैंने माँ बाप की सेवा करके समाज को बताई कि देखो ऐसी सेवा की जाती है। बोली महाराज जी हमारे 2 बच्चे हैं और दोनों ने हमें घर से निकाल दिया। कल आई मैया से हमने कहा अब आप यहीं रहिएगा, यहीं ये दास अपनी माँ आपको समझकर आपको माँ की तरह प्यार करके आपको यहीं रखेगा। ऐसे 1-2 नहीं है, ऐसी कितनी माएँ हैं, किसी के 3 बेटे हैं, किसी के 4 बेटे हैं, किसी का 1 बेटा है, किसी के 2 बेटे हैं। और वो माएँ, मैं किस किस का दुख बताऊं आपको, किस किस की पीड़ा सुनाऊं आपको, किस किस का दर्द आप तक पहुंचाऊं। हाँ, अब तो संकल्प लेकर ही हम चल रहे हैं कि कोई बात नहीं, यदि आपके बेटे ने आप अपनी माँ को घर से निकाल दोगे तो आप ये ना सोचना कि आपकी माँ अनाथ हो जाएगी। जिसके नाथ जगन्नाथ होते हैं ना, वो किसी को अनाथ नहीं होने देते। भगवान कहीं ना कहीं व्यवस्था करते हैं बिना संकोच के। ये दोनों हाथ जो विधाता ने दिए हैं ना, इनको बढ़ाने का काम है। खूब कमाइए। मैं भगवान से दिन रात प्रार्थना करता हूं कि जो लोग कथा सुनते हैं प्रभु उन्हें इतना धन देना, इतना धन देना, ताकि उसमें से एक बूंद वो निकाल करके इन माँओं की सेवा में समर्पित कर सके। अब आपके पास है हीरा और हमारे पास है कांच का टुकड़ा, तो हम आपसे कहें साहब अपना हीरा हमें दे दो, कांच का टुकड़ा हमसे ले लो। तो क्या ऐसी अदला बदली होती है क्या? अब किसी के पास अल्टो है गाड़ी और किसी के पास BMW है, तो कहे भाई अल्टा पल्टी कर लो, तो हमारी तुम ले लो, तुम्हारी तुम। कैसे भाई, बराबर की होती तो ले भी लेते। सुखदेव भगवान को हंसी आ गई, हंस पड़े सुखदेव भगवान। क्यों? सुखदेव जी को हंसी आ गई इंद्र की मूर्खता पर। कितना मूर्ख व्यक्ति, इसको कौन बना दिया इंद्र का राजा? देव इंद्र, स्वर्ग का राजा किसने बना दिया इसे? बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। अच्छा क्यों मूर्ख है इंद्र? इंद्र तो बड़े विद्वान है। बोले ये मूर्ख इसलिए है क्योंकि भागवत के बदले ये तुच्छ सा अमृत देना चाहता है। अरे स्वर्ग के अमृत की भी कोई वैल्यू नहीं है। स्वर्ग का अमृत फीका है इसके सामने। सुखदेव जी ने कहा इंद्र यदि प्रेमी बनकर आते तो मैं सुना आपको कथा सुना देता, पर आप तो सौदागर बन के आ गए। और सुनो, अब आप यहां से जाओ, आप इस कथा के अधिकारी ही नहीं हैं। इंद्र को बड़ा बुरा लगा, राम राम, सारी समाज में मेरा अपमान कर दिया, मेरी तो बड़ी इमेज है, मैं तो बड़ा पावरफुल व्यक्ति हूं, पर यहाँ तो मेरी बिल्कुल बेइज्जती हो गई। इंद्र को बड़ा बुरा लगा। अब क्या करें क्या करें, माथा पीटने लगे, चले गए इंद्र। कहने का तात्पर्य यह है कि सुखदेव जी ने ये भागवत की कथा इंद्र को इसलिए नहीं सुनाई क्योंकि इंद्र इसके अधिकारी नहीं है, क्योंकि इंद्र योगी नहीं है। स्वर्ग में रहने वाला व्यक्ति क्या करता है? सुरा और सुंदरी, वहां तो आराम से सुरा पियो, और सुंदरियां हैं, अप्सराएं हैं, उनके संग रमण करो। तो जो भोगों में मन लगाए बैठे हैं, इंद्र का मन कोई अच्छा थोड़ी है। इंद्र का मन अच्छा होता तो ये इंद्र अहिल्या के पास क्यों आते? स्वर्ग के राजा भी मृत्यु लोक की स्त्री पर मोहित हो गए और अहिल्या के पास आ गए कि ये महिला बड़ी सुंदर है। अब देखो जो स्वर्ग का राजा महिलाओं पर लट्टू हो जाए, ये लट्टू लोग, स्त्री लंपट लोग थोड़ी इस कथा के अधिकारी हैं। तब सुखदेव जी ने कहा ना इंद्र, आप इस कथा के अधिकारी नहीं हैं। याद रखना भक्तों, हृदय में काम को रखकर यदि भागवत सुनी जाए तो उस भागवत का कोई अर्थ नहीं है, और हृदय में राम को रख के भागवत सुनी जाए तो वो भागवत फलदायी है। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? भागवत में पहले यही बताया गया है। भागवत सबके बस की नहीं है। हाँ, सुनने को तो सब सुन लेंगे, अच्छी बात है, पर भागवत के परम तत्व को वही समझ पाएगा, भगवान का साक्षात्कार वही कर पाएगा जिसका चित्त बिल्कुल शुद्ध है, निष्कलंक है,
जिसका चित्त बिल्कुल शांत हो चुका है। जब पानी स्थिर हो जाता है, ना हवा चलती है, ना कोई कंकड़ पत्थर की लहर होती है, जब पानी बिल्कुल शांत होता है तो उस शांत जल में आप जरा झांक कर देखना, आपका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा। हाँ या ना? दिखता ना? बिल्कुल साफ दिखता है, कांच दर्पण की तरह दिखता है। हाँ कि ना? बिल्कुल साफ दिखता है, पानी स्वच्छ है और बिल्कुल शांत है, तो आपका चित्र, आपका प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। उसी प्रकार मन जब शांत हो जाता है, बिल्कुल निर्मल हो जाता है, तो उस शांत और निर्मल मन में परमात्मा की छवि बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगती है। परमात्मा बाहर नहीं, आपके भीतर स्पष्ट दिखने लगता है। भागवत सुनने के अधिकारी परीक्षित जी तो थे, साधु संत तो थे, सदगृहस्थी भी थे। वो गृहस्थी लोग अधिकारी हैं जो बड़े सदाचारी हैं। गृहस्थी दो प्रकार के होते हैं, एक सदाचारी, एक दुराचारी। तो जो भगवान, जो पत्नी और पति और बच्चों के संग रहकर भगवत चिंतन करते हैं, ईमानदारी से अपना भरण पोषण करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, अधिक क्रोध नहीं करते, अधिक लोभ नहीं करते, सदा भगवान के आश्रित रहते हैं, इन्हें तो सदग्रंथी, इन्हें तो सदगृहस्थी कहते हैं, सदाचारी कहते हैं। और जो गृहस्थ जीवन में रह करके केवल क्रोध करते हैं, दूसरों को लूटते हैं, दूसरों पर अत्याचार करते हैं, निर्दयी होते हैं, इन्हें तो दुराचारी कहते हैं, है ना? तो सुखदेव भगवान कहते हैं, इंद्र आप अधिकारी नहीं हैं। और राजा परीक्षित को जब भागवत सुनाई 7 दिन की, तो राजा परीक्षित का सीधे भगवान के निज धाम में वास हो गया। निज धाम परमात्मा के सीधे धाम में पहुंच गए। इंद्र को बड़ा आश्चर्य लगा कि भागवत सुनने से ये कैसा है। अब मैं आपको दोनों चीजों के बारे में समझाता हूं। भाई, स्वर्ग का अमृत कोई पी लेगा तो वो अमर तो हो जाएगा, पर उस अमरता की भी एक अवधि है। जैसे आप मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, अब तो देखो वो फंक्शन नहीं है। जब शुरू में नए नए मोबाइल आए थे ना, तो उनको लाइफ टाइम के लिए रिचार्ज करना पड़ता था। कॉल लगाने के लिए भी और कॉल आए इसके लिए भी, आउट गोइंग इनकमिंग दोनों के लिए करना पड़ता था। तो उसमें होता था लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम की भी अवधि हुआ करती थी 2030 तक, 2025 तक। मतलब कोई भी चीज लाइफ टाइम होगी ना, तो उस लाइफ टाइम की भी अवधि होती है कि लाइफ टाइम मतलब 20 साल, लाइफ टाइम मतलब 10 साल या 20 साल या 30 साल, या एक लिखित में होता है 20 साल, 10 साल, 25। ऐसे स्वर्ग का अमृत भी कोई पी ले तो कितने दिन अमर रहेगा? कितने दिन? केवल 73 चतुर्युग ओनली। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, हर मनवंतर में अलग अलग। अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, पुरंदन नाम के राजा भी वर्तमान में इंद्र हैं। अभी जो इंद्र, जैसे प्रधानमंत्री का पद 5 साल का होता है ना, ऐसे इंद्र भी एक सीमित समय के लिए इंद्र बनता है। कोई आप लोगों में से कोई इंद्र बन सकता है? बनना हो तो बताओ, आपको इंद्र बनना है? भैया आपको बनना है? अच्छा ठीक है, हम बोल देंगे 100 यज्ञ कर लो, इंद्र बन जाओगे। जैसे प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी पार्टी में इतनी सीट होनी चाहिए, इतने आपने सीट हासिल कर ली तो आप प्रधानमंत्री, इतनी सीट ले आए तो आप राष्ट्रपति। उसी प्रकार आपने 100 यज्ञ कर लिए तो आप इंद्र। अब कर लो आप लोग 100 यज्ञ। पुरंदन नाम के राजा अभी इंद्र बने बैठे हैं। ये जो कथा है, जो इंद्र आए थे सुखदेव जी के पास, ये पुरंदन नाम के इंद्र आए थे। और इन्हीं को भगवान सुखदेव जी ने कहा जाओ। और 7 दिन में जब राजा परीक्षित की सदगति हुई, तो इन इंद्र ने एक तराजू बांधी स्वर्ग लोक में। एक पलड़े पर भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के। देखो इंद्र को बड़ा अहंकार, देखो तो मेरे से बड़ा कौन आ गया। और जब तौल कर देखा तो स्वर्ग का कल्प वृक्ष, सोना चांदी सब चढ़ा दिया, पर भागवत का पलड़ा भारी रहा। तब इंद्र ने भगवान को प्रणाम किया, प्रभु क्या अपराध हो गया हमसे, ये तौल बराबर का क्यों नहीं हो रहा है। तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भागवत भगवान की। और इंद्र से कहते हैं, इंद्र क्या आप हमसे अपने स्वर्ग का सुख तौलना चाहते हैं? अरे ये भागवत
प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। ये भागवत स्वयं भगवान है, प्रत्यक्ष परमात्मा है, इसमें आश्चर्य मत मानिएगा, शब्द ही ब्रह्म है। अच्छा एक बात बताओ, आपको हम प्रैक्टिकली समझाएं। अच्छा ये बताओ, आपको कोई गाली दे तो आपको गुस्सा तुरंत आता है कि 1 घंटे बाद आता है? बोलो मैया जी, ओ मेरी माँ, बताओ आपको कोई गाली दे तो गुस्सा तुरंत आता है कि 1-2 घंटे बाद? तुरंत आता है, तुरंत आता है। आपका कोई अपमान करे तो आपको गुस्सा तुरंत आता है, क्रोध तुरंत आता है। अच्छा गाली क्या है? गाली कहां से निकलती है? मुख से। और कथा भी कहां से निकल रही है? अच्छा गाली प्रवेश कहां से करती है? कान से। और कथा भी प्रवेश कहां से कर रही है? कान से। अब जरा ध्यान से समझिएगा, गाली भी वहीं से निकलती है जहां कथा निकलती है, जहां से, और प्रवेश भी गाली वहीं से करती है जहां से कथा प्रवेश करती है। पर दोनों में अंतर देखिएगा कि कथा गाली आप सुनते हैं तो गुस्सा तुरंत आता, आप बिल्कुल शांत हो, प्रसन्न हो, और आपको कोई गाली दे दे तो तुरंत आपको गुस्सा आ जाता है कि नहीं? तुरंत आपका मन अशांत हो जाता है कि नहीं? गाली मन को तुरंत अशांत कर देती है। यदि गाली का शब्द इतना प्रभावशाली है कि वो आपके स्थिर मन को अशांत कर सकता है, तो सोचो कथा कितनी शक्तिशाली है कि कथा मन को तुरंत शांत कर देती है। यदि गाली प्रभावशाली है तो कथा कितनी प्रभावशाली होगी, आप इमेजिन करके देख लीजिएगा, है ना? गाली बड़ी प्रभावशाली होती है, वो भी शब्द है। कथा भी प्रभावशाली होती है, ये भी शब्द है। अब कोई कहे भागवत सुनने से क्या होता है? भाई साहब वही होता है जो गाली सुनने से होता है। फर्क इतना है कि गाली मन को अशांत करती है और कथा मन को शांत कर देती है। फर्क तुरंत पड़ता है, बदलाव तुरंत होता है। कई लोग हमें मिले जो बोले महाराज जी हम मरने वाले थे पर कथा ने हमें मरने से रोक लिया, हम डिप्रेशन में जाने वाले थे या चले गए थे पर कथा ने हमें उबार लिया, डॉक्टरों की दवाई लाखों की खाई पर वो आनंद नहीं आया जो आनंद इस कथा में प्राप्त हो गया। कथा मात्रैक जीवनम, जिसका जीवन कथा हो गया है उसका तो जीवन आनंदमय हो गया। इसलिए कहते हैं सत्संग रोज किया करो, ज्यादा ना सही थोड़ा ही सही, पर सत्संग रोज करना चाहिए। भोजन रोज करते हैं तो भजन भी रोज करो, ज्यादा ना सही थोड़ी सी कथा सुन लो। जैसे आग की एक चिंगारी। अच्छा आपने देखा होगा कई बार आप जब माचिस से तीली निकालते हैं और घिसते हैं ना, तो एक छोटी सी चिंगारी कई बार निकल के आपके कपड़ों में आ जाती है या आपके कहीं भी लग जाती है, तो वो भी आपको जलाती है कि नहीं? कपड़े में पड़ जाएगी तो वहां छेद कर देगी, हाँ या ना? आग जब माचिस की तीली लेकर यूं घिसते हैं तो कई बार निकल जाती है ना, तो वो जहां जाती है ना वहां जला देती है। हाँ, जैसे आग की इतनी सी चिंगारी आपको जला देती है, उसी प्रकार भागवत का एक भी शब्द 18,000 श्लोकों में यदि एक भी शब्द आपके कान में चला गया, भागवत भागवत, इनमें से एक भी शब्द यदि आपके कान में चला गया तो मुझे विश्वास है कि वो एक शब्द ही आपको भवसागर से पार लगाने की सामर्थ्यता रखता है, मात्र एक शब्द। अच्छा भागवत मिटाती है, क्या मिटाती है? अहंकार को मिटा देती है, क्रोध को मिटा देती है, लोभ को मिटा देती है। और आप भागवत सुनने के बाद ना बच्चे हो जाते हैं। आप कथा में जब आते हैं ना तो बड़े बनकर आते हैं, और कथा सुनकर 7 दिन बाद जाते हैं तो छोटे बनकर जाते हैं। हनुमान जी जब लंका गए थे तो बड़े बनकर नहीं गए थे, मसक समान रूप कपिधरी, और लिखा है अति लघु रूप पवन सुतलीना। हनुमान जी आए तो छोटे बनकर और गए भी बड़े बनकर नहीं गए, क्योंकि उन्हें पता है कि राम के सामने बड़े बनकर क्या जाए। वहां राम थे, यहां सीता थी, तो सीता के सामने बड़े बनकर क्या आना और राम के सामने बड़े बनकर क्या जाना। राम जी लिखा है छोटे बछड़े पय पिए, पय मतलब दूध, छोटे बछड़े पय पिए बड़े होय भूस खाए। छोटे बछड़े दूध पीते हो, बड़े होते हैं तो भूसा खाते हैं। आपको भूसा खाना है कि दूध पीना है? बोलो।
एक बार माता पार्वती ने देखा कि शंकर जी के पांव का, दाहिने पांव का अंगूठा, उस अंगूठे का जो नख है, नख नाखून बड़ा था। तो पार्वती जी ने सोचा इसे काट दूं। आप लोगों के नाखून बड़े होते हैं तो काट लेते हैं कि नहीं? हम लोग काटते रहते हैं। तो माता पार्वती ने सोचा कि चलो भगवान शंकर का ये पांव का अंगूठे का नख बड़ा है, इसे काट देते हैं। तो माता पार्वती ने उसे काटना जैसे प्रारंभ किया तो वहां से जल की धार निकलने लगी भगवान शिव के चरणों से। पार्वती जी ने देखा कि वो नख कट तो गया है पर जल की धार रुक ही नहीं रही। तब पार्वती जी ने हाथ जोड़कर भगवान शंकर से कहा, हे नाथ, ये आपकी क्या लीला है? तब भगवान शंकर ने कहा, देवी आपने मेरे नख को क्यों काट दिया? पार्वती जी बोली, बहुत बड़ा था, आपको चोट ना लग जाए, मैंने काट दिया। शंकर जी ने कहा कि जिस नख को तुमने काट दिया है वह नख मेरे से बिछड़ करके रो रहा है कि अभी तक तो मैं शंकर के चरणों में था, अब शंकर से बिछड़ करके कहां। शंकर ने उस नख से कहा कि बेटा रोना मत, तुम मुझे बड़े प्रिय हो, तुम बहुत दिनों तक मुझसे जुड़े रहे और मेरा चिंतन करते रहे, अब मैं तुम्हें अपने मस्तक पर सजाऊंगा। तो पद नख चंद्र, शंकर जी के मस्तक पर जो चांद है वो द्वितीया का चांद है। आपने नाखून अपने पांव का नख काटोगे तो उसका आकार भी तो ऐसा ही होता है, हाँ या ना? चांद जैसा होता है ना, खड़ा करो चांद जैसा। तो शंकर जी के मस्तक पर जो चांद चंद्रमा है वो पद नख चंद्र है, उसे पद नख चंद्र कहते हैं। चांद का नाम क्या है उसका? पद नख चंद्र। पांव के नख का चांद है इसलिए पद नख चंद्र कहा जाता है। द्वितीया का चांद जैसा होता है वैसे ही वो आकार है। तो शंकर जी ने उसे मस्तक पर धारण कर लिया। कोई प्रश्न करे शंकर जी चांद को क्यों मस्तक पर धारण करते हैं? क्योंकि भगवान शंकर जी करुणा के अवतार हैं। शंकर जी इतने करुणामय हैं कि अपने नख को भी अपने से दूर करना नहीं चाहते, तो भक्त को कैसे दूर कर देंगे? ये शंकर जी की करुणा का प्रमाण पत्र है। जब वो, अच्छा ये बताओ, आपने भी कितने बार अपने नख काटे होंगे, तो क्या आपने संभाल के रखा है? तिजोरी में रखा है, फ्रिज में रखा है, कहाँ है? फेंक दिए कि नहीं? पर शंकर जी तो अपने पांव का नख भी फेंकना नहीं चाहते। शंकर जी कहते हैं जो मुझसे एक बार जुड़ गया मैं उसे अपने से दूर करना नहीं चाहता, वो नख ही क्यों ना हो। तो शंकर जी का स्वभाव ऐसा है, इसलिए उन्हें कर्पूर गौरम करुणा, वो करुणा के अवतार हैं कि एक बार कोई उनकी शरण में चला जाए तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे भगवान का स्वभाव है। ऐसे स्वभाव वाले भगवान शिव को माता पार्वती को गोस्वामी जी कहते हैं मैं इनकी वंदना करता हूं। गोस्वामी जी अब बढ़िया भगवान की कृपा का वर्णन करते हैं। देखिए भगवान की करुणा पहले लिखी है गोस्वामी जी ने, बाद में कोई बात कही है। क्या लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले क्या कह रहे हैं? यह कह रहे हैं कि देखो भगवान की कृपा ऐसी है कि मूकम करोति वाचालम। भगवान राम ऐसे हैं, माता सीता ऐसी है, राम की कृपा ऐसी है कि यदि वो कृपा कर दें तो मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलने लगता है। आपको पता है एक बार संत ज्ञानेश्वर जी ने, संत ज्ञानेश्वर का अपमान कर दिया बड़े बड़े विद्वानों ने। बोले तुम्हारे पिता का पता नहीं है इसलिए हम तुम्हें वेद नहीं पढ़ाएंगे। तब उन्होंने भैंसे के ऊपर, भैंस नहीं भैंसा, भैंसे के ऊपर हाथ रख दिया तो भैंसे ने गायत्री मंत्र का उच्चारण कर दिया। उन्होंने वेद मंत्र उच्चारण कर दिए। कहने का अर्थ यह है कि भगवान की कृपा तो छोड़ दो मेरी माँ, यदि भगवान के भक्तों की कृपा हो जाए तो भैंसा भी वेद मंत्र बोल सकता है, अर्थात भक्तों की कृपा से पत्थर भी बोल सकता है। प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे में भगवान है। हिरण्यकश्यप ने तोड़कर देखा तो निकले कि नहीं। कहने का अर्थ यह है मूकम करोति वाचालम, भगवान की कृपा हो तो गूंगा भी बोलता है। भाई खंबा तो गूंगा ही था ना,
खंबा थोड़ी जड़ वस्तु है ना खंबा, पर जब भक्त ने अनुग्रह कर दिया, भक्त ने विश्वास से उंगली बढ़ा दी, तो उस भक्त के विश्वास से भगवान प्रकट हो गए। मतलब भगवान ऐसे हैं, भगवान की करुणा ऐसी है कि उनकी करुणा से गूंगा भी बोलने लगता है। भगवान की तो छोड़ दो, भगवान के भक्त की बड़ी महिमा है, भगवान की तो लिखी ही है। एक संत ज्ञानेश्वर जी ने ये बात जो हम कह रहे हैं, ये श्री नाभादास जी महाराज अपने दिव्य ग्रंथ में भक्तमाल में लिखते हैं। भगवान की कृपा ऐसी है कि गूंगा भी बोलता हो और लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता। या तो भगवान चाहें तो बताओ क्या नहीं हो सकता। इसलिए हमें दुनिया पर विश्वास ना करके 100% विश्वास अपने भगवान राम पर, माता सीता पर, अपने बांके बिहारी पर अपना विश्वास करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। प्रभु मेरे तो आप हैं और मैं कुछ नहीं जानता। गोस्वामी जी इनकी कृपा को प्रणाम करते हैं। हे रघुनंदन, आपकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पहाड़ लांघ जाता है, और ऐसे भगवान जो गूंगे को पंचम स्वर से बुलाते हो, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। ये जो दोहा है ना, ये सोरठा है। ये जो सोरठा है ये हम पर भी ठीक बैठता है। इसमें लिखा है मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलता है। तो हम अपने आप से कहते हैं हम गूंगा ही तो हैं, हम गूंगे ही तो हैं। यदि हम बोल रहे हैं तो अपने बल से नहीं, अपने रघुनाथ के बल से बोल रहे हैं। हम तो गूंगे हैं। जैसे शंख बजता तो है पर अपने से थोड़ी बजने लगता है, जब तक उसे कोई बजाए ना। हम तो उस गूंगे शंख की तरह है। वो तो भगवान फूंक भरते हैं तो हम बज उठते हैं, बाकी हम तो शंख ही हैं। भागवत कहनी हो तो भगवान श्री कृष्ण हवा भर देते हैं, और राम कथा कहनी हो तो भगवान, जैसे आप शंख बजाने के पहले अपने मुंह में ढेर सारी हवा भर लेते हैं ना, और हवा भर के फूंक देते हैं तो शंख बज उठता है, उसी प्रकार हम शंख हैं। राम ने फूंक लगाई तो राम कथा आपने सुन ली, कृष्ण ने फूंक लगाई तो कृष्ण कथा आपने सुन ली। हम तो शंख हैं, ना हमारा बल है ना हमारा परिश्रम है, तो हम तो गूंगे हैं और भगवान की कृपा से बोल रहे हैं। लंगड़ा पहाड़ लांघ जाता है, अरे हम लंगड़े ही तो हैं। हम बताए थे ना, हम 20 फीट ऊपर से गिर गए थे छत से, कोल्हू टूट गया था। आज आपके मध्य खड़े हैं तो भगवत कृपा से ही खड़े हैं। मतलब मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। उसका उदाहरण हम स्वयं हैं। हमें इस बात का अच्छे से ज्ञान है कि भगवान कृपा करें। डॉक्टर ने कहा था कि आप अब कभी बढ़िया से चल नहीं पाएंगे, चलेंगे तो लंगड़ाते एक पांव छोटा हो जाएगा, पर अब तो डॉक्टर साहब के सामने कबड्डी खेल लेते हैं, है ना। कहने का अर्थ यह है कि भगवत कृपा हो तो लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। मही के देवता, मही मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के देवता कौन है? ब्राह्मण। गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मण चरणों की वंदना, वृंदों प्रथम महीश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। अच्छा, ब्राह्मणों की वंदना गोस्वामी जी ने क्यों की? कारण है। आप लोगों को कोई वेद पुराण की बातें समझनी हो तो कौन समझाएगा? ब्राह्मण समझाएगा। सत्यनारायण भगवान की कथा करवानी हो, बेटी का विवाह करवाना हो, घर में कोई चल बसे तो उसकी क्रियाकर्म करवानी हो, घर में कोई पैदा हो जाए उसकी, मतलब एक ब्राह्मण ही ऐसा है जो ये चाहता है कि आपके घर में कोई उत्सव होए तो हमें अवसर मिले। भाई ब्राह्मण चाहता है कि आपके घर सब खुशियां आए, तो सत्यनारायण भगवान की आप कथा सुनो, कथा सुनेंगे तो हमें दक्षिणा मिल जाएगी, है ना। आप ब्राह्मण चाहते हैं कि आपके घर बेटी का विवाह हो ताकि बेटी के विवाह में हमें कुछ मिले, है ना। अच्छा, ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो सदा यह चाहता है कि आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो। इसलिए ब्राह्मण प्रथम वंदनीय इसलिए है क्योंकि वैद्य चाहता है कि कोई रोगी होए तो हम उसका इलाज करें, कोई ये चाहता है किसी का केस बिगड़े तो हम केस लड़ें,
मतलब दुनिया ये चाहती है कि आपका कुछ बिगड़े तो उन्हें पैसा मिले, पर ब्राह्मण एक ऐसा है जो ये चाहता है कि आपके घर कुछ उत्सव हो तो हमें बुलाया जाए, फिर हम जाएं और हमें दक्षिणा प्राप्त हो। एक ब्राह्मण ही ऐसा है जो इतना सा खाता है और इतना सारा आशीर्वाद दे देता है। धनम धान्यम बहुपुत्र लाभम, बहुपुत्र लाभम धनम धान्यम। भगवान ब्राह्मण कहता है कि आप इतना सा उसे खिलाओगे तो बढ़िया आशीर्वाद क्या देगा, बहुत धन दे भगवान आपको, धन धान से घर भर दे, और बेटा बेटी घर में खूब होए, खूब घर में उत्सव हो, आनंद हो, मंगल हो, बढ़िया है। तो आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मण हैं, इसलिए उन्हें प्रणाम गोस्वामी जी ने किया। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणाम किया वाल्मीकि जी को, सबको प्रणाम किया। और गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संग करने वाले ही इस कथा रामचरितमानस को श्रवण कर पाएंगे। गोस्वामी जी लिख रहे हैं बिनु सत्संग विवेक न हुई। आप भी रामचरितमानस का पाठ किया करिए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं बिनु सत्संग विवेक न हुई। यदि विवेक कोई चाहता, अच्छा विवेक कौन सा? बुद्धि तो देखो सबके पास है, पर विवेक सबके पास नहीं है। विवेक कब मिलेगा? बोले बिनु सत्संग विवेक न हुई। ये विवेक क्या चीज है? बोले देखो, ये मेरी माँ है, मैं इसे माँ के रूप में देखता हूं, ये तो बुद्धि है। यदि मैं आपको माँ के रूप में, बेटी और बहन के रूप में देखता हूं तो मैं बुद्धिमान हूं, परंतु ये मेरी माँ नहीं, माँ के रूप में भगवान है। जो व्यक्ति माँ के स्थान पर भगवान का भाव रखे वह विवेकशील पुरुष माना जाएगा, वह विवेकशील स्त्री मानी जाएगी। आपकी सास है, ऐसा जानने और मानने वाला तो बुद्धिमान है, पर ये व्यक्ति भगवान है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में ईश्वर है, ये बुद्धि रखने वाले को विवेकशील कहते हैं। और विवेक कैसे उत्पन्न होता है? तो आगे लिखा है बिनु सत्संग विवेक न होई। इसलिए सत्संग करते 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 विवेक जागता है, फिर धीरे धीरे आपके भीतर के सारे बुराइयां समाप्त होती हैं और एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिस दृष्टि से परमात्मा सर्वव्यापक कण कण में नजर आने लग जाता है। ये तो भगवत कृपा से ही संभव है ना। अब सुनो गोस्वामी जी क्या लिखे हैं। सठ सुधे रही सत्संगति पाई, 60 से 60 भी सत्संग पाकर सुधर जाता है। 60 सुधर ही सत्संगति पाई। ये 60 क्या है? जो व्यक्ति चोरी करता है, उस चोर से कहो क्यों चोरी करने से क्या होगा जानते हो? वो कहता है नहीं जानते। तो जो व्यक्ति चोरी करता है और चोरी करने का फल क्या है, उससे कौन सा नरक मिलेगा, उसका दंड क्या, वो नहीं जानता। मतलब जो अज्ञानी है उसे 60 कहते हैं। मैं झूठ बोल रहा हूं पर मुझे पता ही नहीं कि झूठ बोलने का फल क्या है ना। जो व्यक्ति भोला है, भोला भाला, चोरी कर रहा है, उसे पता ही नहीं कि चोरी करने से क्या होता, इसे 60 कहते हैं। ऐसे लोगों को यदि सत्संग मिल जाए, एक बार इसकी चर्चा मुझे याद आ गई, जरा सुनिएगा। एक गुरुजी कथा में सुना रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण जब गैया चराने गए तो माँ यशोदा ने कान में, एक चोर एक दिन कथा सुनने आया, आज उसे कुछ मिला नहीं तो उसको लगा चलो आज कथा ही सुन लें। गांव में गुरुजी आए थे और कथा सुना रहे थे, तो गुरुजी ने कथा सुनाई। तो कथा में भगवान की गैया चराने की लीला का गुरुजी वर्णन कर रहे थे। गुरुजी ने कहा आज माँ ने भगवान श्याम सुंदर के गले में हीरे मोती की माला पहनाए 10, कान में बढ़िया मोती हीरे के कुंडल पहनाए, और यहाँ सोने का बाजूबंद, गले में सोने के हाथ में बड़े बड़े कड़े और बढ़िया बढ़िया 1-1 करोड़ रुपए की कीमत का हीरा यहाँ पहनाया उंगलियों में। और आज भगवान गैया चराने गए ऐसा श्रृंगार करके। चोर बोला राम 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 राम, ये कौन बालक है, इतना महंगा। उस चोर को लगा इसे लूट लेने से फिर किसी को लूटने की जरूरत, एक बार में माला माल हो जाऊंगा। जब कथा पूरी हुई तो गुरुजी से पूछा, गुरुजी आज आपने जिस बालक के बारे में बताया उसका पता कहाँ है, हमें पता दो। अच्छा, गुरुजी को नहीं पता था कि ये चोर है। उसने कहा गुरुजी पता लिखवाओ।
तो गुरुजी ने बोल दिया कि भाई ये तो वृंदावन की लीला है, वृंदावन जाना, वहां के जंगलों में वहां ठाकुर जी गैया चराते थे। उसने लिख लिया। अब उसने पकड़ी ट्रेन, आया वृंदावन, पूछा कि भैया ये यशोदा का बेटा गैया चराने किस तरफ जाता है? ये बिल्कुल सत्य घटना है, ये घटना घटी है, इसलिए मुझे आज स्मरण आ गई। तो वो चोर वृंदावन आया और वो गैया किस तरफ चराने जाते हैं, तो लोगों को क्या लगा कि ये पूछ रहा है कि भगवान ने गैया कहां चराई। तो लोगों ने बता दिया भाई ये जंगल है, यहां भगवान गैया चराने जाते थे। तो उसने किसी से पूछा क्यों, आज भी आएंगे क्या गैया चराने? तो वो भी भगत आदमी था, बोला हाँ भगवान की तो लीला नित्य है, वो तो रोज आते हैं गैया चरा, जैसे राज रचाने निधिवन में आते हैं ऐसे गैया चराने। चोर बोला क्या बता सकते हैं कहाँ? बोले हाँ यमुना के तट पे ही रहेंगे। अब चोर गया चुपचाप यमुना के तट पर बैठा रहा। और गुरुजी ने कहा था कि उसका रंग सांवला है, घुंघराले से बाल होंगे, आंखें बड़ी कजरीली सी हैं, गला सुंदर है, गाल बड़े सुंदर हैं और बड़ा अद्भुत दर्शन है। अब वो पेड़ पर बैठ गया, देखा गैया चराने वाला तो आया नहीं, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। वो वही ध्यान में डूब गया, वही ध्यान में कि उनकी आंखें बड़ी सुंदर है, गाल बड़े सुंदर है, घुंघराले से बाल हैं। बस यही वो दिन भर चिंतन चलता रहा। अब जो बालक वो देखा उसमें उसे कृष्ण का दर्शन होने लग गया। कभी वो इस जंगल में जाए, आज इसमें नहीं आए तो इसमें आएंगे। पूरे जंगल 4 दिन हो गए, ना उसने भोजन किया ना पानी की फिक्र, यमुना का थोड़ा पानी पी ले और बस प्यासा भूखा जंगल जंगल घूमे इस इंतजार से कि कृष्ण आएंगे और हम उन्हें लूटेंगे। अब देखिए भक्ति तो भक्ति है ना, भगवान का चिंतन तो भगवान का ही चिंतन है ना। तो वो चोर जब 4 दिन हो गए और बस भूख से बस अब उसका चला नहीं जाता, हाथ पांव नहीं चल रहे हैं, ज्यादा चल नहीं सकता, एक पेड़ पर चढ़ गया और उसने संकल्प ले लिया कि श्याम सुंदर यदि नहीं आए तो मैं मर जाऊंगा, परंतु अब मैं यहां से जाऊंगा नहीं। जब भक्त की जिद भगवान ने देखी तो जैसा जैसा गुरुजी ने बताया था कि 10 माला, तो भगवान ने 10 माला पहनी, कान में मोती हीरा तो कान में हीरा मोती पहने, घुंघराले, जो छवि उसके मन में बसी थी वही रूप भगवान ने बनाया और वेश कीमती सोना चांदी और हीरे की अंगूठियां पहन के भगवान सचमुच गैया चराने जंगल चले गए। उसका प्राण निकलने वाला था, प्राण जाने वाले थे, तब उसने देखा कोई गैया चराने आ रहा है, उतर गया, चुपचाप खड़ा हो गया और देखा वही बालक था। तुरंत पास में गया, चारों तरफ देखा कोई नहीं, उसको लगा इसे लूटना तो बहुत आसान है। उसने तुरंत लाठी टेक के बोला, चोर ने सुनो 4 दिन तुम कहाँ गए गैया चराने? भगवान बोले भैया हम तो यहीं गए थे गैया चराने इस तरफ। अच्छा तुम इस तरफ गए थे, पर हम तो इस तरफ चले गए थे। हाँ फिर कल कहाँ गए थे? बोले कल हम इस तरफ। चोर ने कहा फिर हम इस तरफ चले गए थे। चोर ने कहा सुनो तुम्हारी मैया कहाँ है? हमारी मैया तो घर पे है। बाबा घर पे है, मित्र सब गांव, तुम अकेले हो? हाँ हाँ हम अकेले हैं। तो सुनो चलो अपने सारे माला उतारो। क्यों? भगवान बोले क्यों माला उतारे अपने? हम चोर हैं, चोर तुम्हें लूटने आए हैं। अच्छा हमें लूट लोगे? हाँ हाँ हम लूट लेंगे तुम्हें। भगवान ने अपने सारे माले उतार दिए और क्या बोले अंगूठी उतारो, भगवान ने अंगूठी उतार दी। कान की उतारो, भगवान ने कान के उतार दिए। और जब कान के हाथ के सब श्रृंगार ठाकुर जी ने उतारा, उसके बाद उसकी झोली भर गई सोना चांदी हीरा मोती से। तब भगवान ने उसकी तरफ देखा और देखकर मुस्कुरा दिया, और ज्यों भगवान मुस्कुराए तो उसके हाथ से सोना चांदी हीरे मोती की झोली नीचे गिर गई और वो श्याम सुंदर की मुस्कान को देखकर कितना आनंदित हुआ, चरणों में गिर पड़ा, हे नाथ कौन है आप? मैंने आज तक इतनी सुंदर मुस्कान नहीं देखी, सोना इतना पाया जिसके लिए मैं 4 दिन भूखा प्यासा रहा, उस संपत्ति को पाकर भी मुझे इतना सुकून नहीं मिला जितनी सुकून आपकी मुस्कान ने मुझे दे दिया। नाथ आप कौन है? तब भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया, मैं वह परमात्मा हूं जिसके लिए बड़े योगी जन तपस्या करते हैं। तो प्रभु आपने मुझे सहज में दर्शन दे दिया। भगवान ने कहा यह सहजता नहीं है, तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया, तुम्हें यह विश्वास हो गया कि मैं गैया चराने रोज आता हूं।
जब भक्त को मुझ पर विश्वास हो जाता है तो मैं तुरंत उसके सामने प्रकट हो जाता हूं। व्यक्ति के अंदर विश्वास नहीं है, इसलिए मैं प्रकट नहीं होता। जब तक भगवान आए तब तक आपका विश्वास। अब बताओ 3 दिन में ही वो भाग के चला जाता तो भगवान कैसे मिलते? 4 दिन तक खड़ा रहा तब भगवान मिले। तो आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, वो भी विश्वास के साथ। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। तो भगवान ने उसे दर्शन दिया। यही गोस्वामी जी ने लिखा है, देखो इन्हें कहते हैं सठ। वो था तो चोर, पर कथा एक बार सुनी तो सुधर गया। तो जो एक बार में सुधर जाएं और सदा के लिए बुराइयों से हट जाएं, उन्हें सठ कहते हैं। जैसे पारस पत्थर का स्पर्श होते ही लोहा सदा सदा के लिए सोना बन जाता है, ऐसे गलत मार्ग पर चलने वाला सत्संग पाकर एक बार में ही जो सही मार्ग पर आ जाए उसे सठ कहते हैं। और सठ सुधर ही सत्संगति पाई, ये सुधर सकते हैं। ऐसे सठ के बारे में गोस्वामी जी लिख रहे हैं। और अब गोस्वामी जी खलों की वंदना करते हैं। खल जानते हैं किसे कहते हैं? मैया, ओ मैया। खल किसे कहते हैं? खल को 2 अक्षर अलग अलग करो, खा और ला। खा मतलब खाए और ला मतलब लड़े। खाए और लड़े, खाए और ढिसुम, खाए और ढिसुम, इन्हें खल कहते हैं। जिनके 2 ही काम है, खाना और इसमें तीसरी चीज और जोड़ो, जिनका खाएं उन्हीं से लड़ें, इन्हें खल कहते हैं, है ना? आपने देखा होगा कुछ लोग लड़ते हैं, खाना और लड़ना, आपसी लड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए बच्चे आजकल जिस माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया उसी माँ से पिता से झगड़ा कर लेते हैं। ये कौन लोग हैं? जिसका खाया उसी से, ये खल है। गोस्वामी जी इनकी भी वंदना करते, भगवान इनको पहले पूज लो, इनको पहले प्रणाम कर लेने से ना दिक्कत नहीं। इनको छोड़ दिया तो फिर ये कुछ ना कुछ तिगड़म लगाना शुरू करेंगे, इसलिए इनको प्रणाम दूर से करो। भैया खल जी, राधे राधे, राम राम जी, उसको अच्छा लगेगा। आपके गांव में जो दुष्ट लोग हैं पहले उनका सम्मान किया करो, बाद में सज्जनों का सम्मान किया करो, क्योंकि सज्जन तो इंतजार कर भी लें, ये दुष्ट तो खड़े होके बकबक करने लग जाएंगे। खल ही नाम है उनका, खल है ना, इसलिए खल। गोस्वामी जी कहते हैं इनको पहले प्रणाम कर लो, है ना। चलिए आगे गोस्वामी जी प्रणाम किनको करते हैं? अच्छा, खलों के दुष्टों के बारे में गोस्वामी जी ने कहा, बोले दुष्ट और सज्जन में क्या अंतर है? गोस्वामी जी ने अंतर प्रकट किया। जब सज्जन आपसे बिछड़ता है, सज्जन पुरुष जब आपसे बिछड़ते हैं तो मानो आपके प्राण निकल जाते हैं, और दुष्ट जब मिलता है तो प्राण निकल जाते हैं। एक के बिछड़ने से दुख है और एक के मिलने, ये दोनों, इसलिए गोस्वामी जी ने इनको प्रणाम किया। और दोनों में देखो कितनी चतुराई से गोस्वामी जी ने बात रख दी कि एक के बिछड़ने से आदमी, आप जब बेटी घर से निकलती है तो प्राण निकल जाते हैं ना, माँ बाप रो रोते हैं, बेटी विदा हो रही है बेटी। सज्जन व्यक्ति घर से, अरे कोई भला आदमी मर जाए ना तो सारा गांव रोता है, जो उसके रिश्तेदार नहीं है वो भी रोते हैं, भाई भला आदमी था चला गया। अब सज्जन के मरने पर भी, बिछड़ने पर भी लोग रोते हैं। कोई दुष्ट आदमी मिल जाए तो अपने आप आंसू निकलने लगे, भगवान ये क्यों मिल गया। जो आपसे हर बार पैसा मांगता हो, है ना, भाई हमें 1000 रुपए दे दो। एक गांव में एक आदमी था, वो सबसे पैसा मांगता था। जिसके घर जाए चाय पिए, भैया हमें जरा 50 रुपए की जरूरत है। कब दोगे? अरे कल। पिछले साल भी बोला था कल देंगे, इस साल भी बोल रहा है कल देंगे। और मांगने कोई जाए, बोले पैसे दो, बोले हमने कब का बोला था। उसने कहा हमने तुम्हें देने का कब का बोला था? तो सामने वाला बोला तुमने बोला था कल देंगे। तो उसने कहा कल ले लेना, कल आने तो दो, अभी कल आया ही नहीं, कल आए सो पैसा लेना।
अब पूरे गांव के लोग उससे डरने लगे। जब भी आएगा तो लोग देख के कांप जाते, अभी 50 मांगेगा, 100 मांगेगा, 1000 मांगेगा। तो दुष्ट व्यक्ति को देखने से ना कांप जाता है व्यक्ति, और सज्जन को देखने से प्राण निकल जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ एक बढ़िया बात लिखी है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार की हर वस्तु जड़